हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है उसी को हम देखने वाले हैं। आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और उसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। क्लियर है? चलिए देखते हैं। यहां से देखिए, when two image is formed by a single lens at the same position in place of different lens, it is known as equivalent lens। इसी को हम क्या कहते हैं, equivalent lens कहते हैं। समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये एक हमारा लेंस है, एक ये भी है। अगर ये लेंस है तो यहाँ से लाइन जाएगा और ये कहाँ, यहाँ जाना चाहिए था और ये आगे चला जाएगा। लेकिन इस लेंस के कारण क्या हो रहा है, ये इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है। ये इमेज आई है तो ये I1 मान लेते हैं। ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है। यहाँ होना चाहिए लेकिन इस लेंस के कारण ये यहाँ हो रहा है, यानी कि दोनों लेंस के कारण जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये यहाँ हो रहा है। तो हमको इक्विवेलेंट निकालना है कि ऐसा एक लेंस निकाले, इतना ही एक फोकल लेंथ का या इतना ही पावर का एक ऐसा इक्विवेलेंट लेंस हो जो हमारा इसी पॉइंट पे हमारा क्या दे दे, इमेज दे दे। क्लियर है बच्चों? इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। चलिए अब हमको क्या देखना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या देखना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो सेपरेटेड है एक स्मॉल डिस्टेंस से। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ एक सेपरेटेड है कितने से, स्मॉल डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। तो चलिए देखते हैं। यहां से देखिए एक रे आया, इस पे इंसिडेंट हुआ, यहां से फिर ये क्या हुआ, डिविएशन हुआ और फिर यहां से ये डिविएशन होकर यहां आया। अगर ये लेंस नहीं रहता तो इसका डिविएशन यहां होता। क्लियर बच्चों? तो ये एंगल डेल हो गया। ये हमारा जो फर्स्ट डेविएशन है तो इसको डेल 1 लेंगे और जो हमारा सेकेंड डेविएशन है उसको हम क्या मानेंगे, डेल 2। यहाँ डेल 2 तो ये अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा, डेल 2 हो जाएगा, अपोजिट एंगल के कारण। समझ में आया बच्चों? तो यहां से हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम कुछ लिख लेते हैं। लेट टू थिन lenses having focal length f1 having focal length f1 and f2। क्लियर बच्चों? These lenses, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, this lenses are separated by a small distance d। किससे सेपरेटेड है, एक स्मॉल डिस्टेंस d से। ये क्या है, दोनों लेंस सेपरेटेड है। तो आप थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना जरूरी है क्योंकि ये 5 नंबर में आएगा। तो आपका थ्योरी लिखिएगा और उसके बाद डेरिवेशन कीजिएगा। ठीक है बच्चों? कुछ नहीं लिखना। 2 लेंस हम लिए, लेंस क्या है, L1 L2 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं L1 एंड L2 लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना F1 है ना F2 है। और उस लेंस के बीच में सेपरेशन कितने डिस्टेंस का है, स्मॉल d डिस्टेंस का सेपरेशन है। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल इस प्रकार से जो बन रहा है, ये हमारा डेल 1 हो गया, ये हमारा क्या है, डेल 2 है और ये हमारा क्या है, डेल। ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, सी और ये डी। देख लीजिए ये डी हमारा है और ये इसका हाइट क्या है, h1 है, h1 क्योंकि ये सेम हाइट का है और ये हमारा हाइट h2 हो जाएगा। अब यहां से यहां हमारा जो फोकल लेंथ है f2 का, ये f2 का फोकल लेंथ है। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं यहां से हमारा क्या आएगा।
इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में क्या होगा कि आप जानते हैं ये D है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है। तो जानते हैं D इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्लियर बच्चों? तो ये डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल 1 प्लस डेल 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट क्या एंगल बराबर क्या होता है, सॉरी, एंगल बराबर आर्क अपॉन लेंथ। तो यहां से हम डेल लिखेंगे, ये कितना होगा, h/f1 होगा, h/f होता है। तो यही वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो इसको डेल इक्विवेलेंट f1 मान लेते हैं, h1। ये फार्मूला हमारा क्या होता है, h/f हो जाएगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से डेल बराबर क्या पुट करेंगे, h1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि यहां देखिए ये हमारा है h1 और ये एंगल इसी हाइट पे है। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, h1/f इक्विवेलेंट, जो टोटल इक्विवेलेंट होगा। और डेल 1 कितना आ जाएगा, h1/f1, और डेल 2 कितना आ जाएगा, h2/f2। क्लियर है बच्चों? इसको अब क्या करना है, पुट करना है हमको किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, अब लिख लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सभी इक्वेशन को कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहां से फिर हम लिखते हैं डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। क्लियर बच्चों? अब यहां पर पुट करेंगे h1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू h1/f1 प्लस h2/f2, f2/h2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों, h1/f1 h2/f2। क्लियर बच्चों? चलिए आगे हम क्या देखेंगे, अब देखिए हमको h2 का वैल्यू निकालना है। ये हमारा h1 है, ये h1 है, और ये हमारा क्या है, h2 है, ये D पॉइंट है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, अब h2 का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। तो देखिए यहां से अब हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल B1F1 एंड सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CO2F1। देख लीजिए यहां, ये ट्रायंगल डिफरेंट कलर से दिखा देते बच्चों। और कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल। क्लियर है? चलो, तो ये दोनों ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल है, तो क्या होगा, हाइट इक्वल होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, h1/f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, h2 डायरेक्ट हम यहां से h1 क्या हो जाएगा, ये हाइट अपॉन ये रेशियो, यानी कि O1F, और ये क्या हो जाएगा, O2F। क्लियर है बच्चों? ये डिस्टेंस, ये हमारा यहाँ पर क्या है, O है, F है, और यहाँ O2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब वो O1F कितना हो जाएगा, F1 डिस्टेंस हो जाएगा, और O2F कितना आएगा, F1 माइनस D आ जाएगा। वहां देखिए बच्चों, F1 माइनस D है, यहाँ है, तो यही डिस्टेंस F2O हो जाएगा, O2F हो जाएगा, जो हो जाएगा F1 माइनस D हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये कितना जाएगा, h1/f1 इक्वल टू h2/f1 माइनस D। अब यहां से h2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, h2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, h1/f1 माइनस D अपॉन f1। तो यहां से कीजिएगा तो ये हो जाएगा h1 माइनस D/f1। क्लियर बच्चों? अब यहां से देखिए,
जो हमारा, अब यहाँ पे देखिए ये H2 का वैल्यू आया, अब H2 का वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो यहाँ से देखिए H1 F इक्विवेलेंट इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H1 इंटू 1 माइनस H1 बाई F2 1 माइनस D बाई F1। अब H1 को कॉमन कर लीजिए, H1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2। इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 को, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका 1 बाई F इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ आ गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसी में अगर आपको थीम पूछ दिया जाए कि बताइए दो लेंस है, दोनों कांटेक्ट में रखा है, यहाँ पे अभी तक क्या था, स्मॉल डिस्टेंस पे था, अब क्या हो गया, कांटेक्ट में रखा हुआ है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी जीरो हो जाएगा। तो 1 बाई F इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। यही हमारा क्या आ जाएगा, जैसे ही हमको जब दो लेंस कांटेक्ट में रखा होगा तो हमारा जो इक्विवेलेंट होगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन जो ये वाली थी यहीं तक थी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया हूं। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। क्लियर बच्चों, तो चलिए देखते हैं, पहले सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। When the EMF is induced in the coil due to the rate of change of current in the coil itself, तो ये क्या होगा, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dI बाई dt। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो L इंटू डी ए बाई डी टी देंगे। जैसे समझिए यहाँ ये हमारा क्या है, एक कॉइल ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा करंट इसमें जैसे ही पास करेगा तो यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होगा। वो कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है बच्चों, कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहां से जो L आया, इसको हम L को क्या कहते हैं, या तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए L इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको क्या कहते हैं, एंड इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसको कहते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। देखिए व्हेन द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड इन द वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द अनदर कॉइल केप्ट नियर बाय। कैसा होना चाहिए, दोनों कॉइल आपस में नियर होना चाहिए। तो इसी फेनोमेनन का क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। चलिए समझते हैं कैसे होता है। ये हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, ये भी हमारा इंडक्टेंस है, दोनों आपस में एक साथ रखा हुआ है। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये हमारा इसमें I1 है, ये E1 है, ये हमारा I2 है, ये हमारा E2 है। क्लियर है। अब ये दोनों कॉइल है, अगर ये I1 इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो ये I1 इसको क्या करेगा, कट करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो
कॉइल 2 को क्या करेगा, कट करेगा। इसको हम कॉइल 2 कंसीडर करते हैं, ये हमारा कॉइल 1 है। तो इसमें जो प्राइमरी टर्न्स है N1 हो जाएगा और इसमें टोटल टर्न्स क्या है, N2 है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसमें करंट फ्लो किया तो हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो कॉइल 2 को कट करेगा। इस जैसे ही कट किया तो इसमें क्या हुआ, EMF इंड्यूस हुआ। क्लियर बच्चों, EMF इंड्यूस्ड हुआ और इस EMF इंड्यूस्ड होने के कारण इसमें करंट डेवलप हुआ। फिर करंट इस कॉइल में आएगा और उस कॉइल के कारण क्या होगा, फिर फ्लक्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो जो फ्लक्स E2 कॉइल के कारण डेवलप हो, E1 के कारण इसमें फ्लक्स डेवलप हुआ कि नहीं, हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए नहीं तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये कॉइल हमारा क्या है, I1 है, तो इसके कारण इसमें क्या होगा, फ्लक्स डेवलप हुआ। तो ये फ्लक्स जब इस कॉइल को कट करेगा तो इस कॉइल को कट करेगा तो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। अब जब ये EMF इंड्यूस्ड हुआ तो I2 करंट आया। अब फिर ये जो I2 करंट आएगा तो जैसे ही इस कॉइल में फ्लो करेगा तो इसमें भी तो फ्लक्स डेवलप होगा बच्चों, क्लियर है। तो इसी को म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। अब ये फ्लक्स जो इसमें क्रिएट हुआ होगा और इसमें क्रिएट किया होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो इसका ज्यादा फ्लक्स होगा इसका कम फ्लक्स होगा। तो ये जो फ्लक्स बचा इसी को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स कहेंगे। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। चलिए देखते हैं अब। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, di2/dt। और इसी प्रकार से E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, di1/dt। तो यहां से डेवलप होगा E1 इक्वल टू माइनस M1 टू di2/dt। और यहां से जो डेवलप होगा E2 इक्वल टू माइनस 2/1 di1/dt। क्लियर है बच्चों। चलिए अब ये जो इफ M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M, देन क्या होगा, E1 इक्वल टू M di2/d2 एंड E2 बराबर क्या हो जाएगा, M di1/d2। क्लियर है बच्चों। और जो M आएगा उसी को हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड S1 एंड S2। S1 एंड S2 हम क्या किए, दो हमारा सोलेनॉइड है, एक S2 है और ये क्या हो गया, S1 हो गया। ये टर्न क्या है, N2 टर्न है, ये हमारा टर्न क्या है, N1 है। ये R1 रेडियस हो गया, ये R2 क्या है, रेडियस है, ये L क्या है, लेंथ है। क्लियर बच्चों। चलिए तो हम कंसीडर कर लिए। अगर हमको इसके बारे में पूरे के बारे में डिटेल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए। R1 हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड S1 और R2 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड S2 का हो जाएगा। क्लियर बच्चों। आप देखिए इसमें क्या लिखना है, N1 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड S1। और N2 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। ये जो आपको बाहर वाला कॉइलिंग दिख रहा है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है क्या है, N2 है। और जो स्मॉल दिख रहा है जो अंदर है छोटा सा, उसमें जो टर्न्स है वो कितना है, N1 है। क्लियर बच्चों। चलिए अब क्या देखेंगे, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1/L1। इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, ये N2 क्या हो जाएगा, N2/L टोटल नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बच्चों? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड है इसको रॉप करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे। अब अगर जो हमारा कॉइल I2 है, पहला हम केस ले लेते हैं। इस जो हमारा कॉइल S2 है, इसमें I2 करंट फ्लो होगा, तो लिखेंगे व्हेन द करंट I2 इज सेट अप थ्रू S2, किसके द्वारा, S2 के द्वारा सेटअप हो रहा है। S2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, देन S2 इट, एक बात याद रखिएगा, जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं है, स्टार्टिंग में क्या है, इस दोनों के बीच में कोई भी लिंकेज फ्लक्स नहीं है। जब करंट इसमें पास कराएंगे तभी लिंकेज फ्लक्स होगा। क्लियर बच्चों? चलिए, तो आप जैसे ही हम करंट पास कराए, इट इज इन टर्न्स सेट अप मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1। किसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, S1 के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा। तो यहां पे जो हमारा phi होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो यहां से जो phi1 लिखेंगे वो phi1 N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 M1 I12 इक्वल टू क्या हो जाता, सॉरी N1 phi1 इक्वल टू M12 इंटू I2। अब क्या होगा, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I2 इन S2। क्लियर है? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है इस सोलेनॉइड का, तो कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 आ जाएगा। तो आप देखिए जो यहां फील्ड या फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो लिंकेज करेगा किस फ्लक्स को, किसको, इस सेकेंडरी कॉइल को। जो हमारा S1 कॉइल सोलेनॉइड है उसको क्या करेगा, लिंकेज करेगा। तो जो हमारा द रिजल्टिंग फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi1 इक्वल टू BA1 हो जाएगा। ये A क्या हो जाएगा, एरिया। क्लियर बच्चों? तो B यहां से हम पुट करेंगे म्यू नॉट N2 I2, एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये जो हमारा सोलेनॉइड है सर्किल की तरह दिख रहा है एक कॉइल, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। अब देखिए ये हम जो निकाले एक का निकाले, तो हमको नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे N1 से, तो phi1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 डायरेक्ट ये लिख देता हूं म्यू नॉट N0 I2 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब यहां से आपको दिख रहा है N1 को हम क्या लिखते हैं, N1L। तो जैसे ही आप इसमें पुट कीजिएगा, चलिए इसी पर लिख देता हूं, जैसे ही आप इसको इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो यहां से आपको आ जाएगा N1 phi1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I2 पाई यहां पे लिख देता हूं R1 का स्क्वायर और L। क्लियर बच्चों? ये आ गया। ये अब देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं, 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए और इसको इक्वेशन कितना ले लिए, 2 ले लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 से दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो देखिए
ये हमारा क्या है, इक्वल है, ये भी इक्वल है, I2 यहां भी है, I2 यहां भी है। तो जो हमारा क्या बचा, ये इसको ना स्मॉल I2 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या बच गया, M12 इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट पाई लिख देते हैं, म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 का स्क्वायर और L। यही हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। यही हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए ये कॉइल किसके कारण आया, I2 करंट जब S2 कॉइल के कारण आया, सोलेनोइड के कारण। अब हम इसी प्रकार से सिमिलरली पूरे इसी तरीका से क्या निकाल सकते हैं, S1 का भी निकाल सकते हैं कि जब करंट इसमें फ्लो करे तो इसके लिंकेज के जो कारण रिजल्टेंट होगा किसके कारण, यहाँ पर जस्ट S2 हो जाएगा। तो उस केस में अगर सिमिलरली करके यहाँ पर लिखना चाहते हैं, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया बच्चों। चलिए अब देखिए, इसको अगर जिस प्रकार से लिए है, व्हेन द करंट I1 इज सेटअप थ्रू S1 it is in turn set up magnetic flux थ्रू S2। अब गौर से देखिएगा, उस समय यहाँ पे S2 था और यहाँ पे I2 था, अब क्या हो गया, और यहाँ पे S1 था, जस्ट इसका रिवर्स हो गया। तो इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा M21 आएगा, वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 R2 का स्क्वायर और L, यही हमारा आ जाएगा। क्लियर बच्चों, यही हमारा आ जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए यहीं तक हम रहने देते हैं, और फिर 2 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड मिल जाएगा, अल्टरनेट डे करके आपको 20 क्वेश्चन हम कराएंगे। उस 20 क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें से आपको 3 ही लिखना है। ठीक है बच्चों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉलो कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि हमको आ गया है तो फिर उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर कहीं गलती होता है तो फिर इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।